रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। बहुत इंटरेस्टिंग सा शॉर्ट नोट है ये वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस सब्जेक्ट के वीडियोस दिए हैं, लिंक दिया है, जिसको क्लिक करके आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो सेक्रेटरी का क्या रोल है हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले तो भाई सेक्रेटरी की मैनेजरल पर्सनल है, जो कि टॉप पोजीशन में माना जाता है, प्रिंसिपल ऑफिसर माना जाता है। डे टू डे कंपनी चलाने में, एडमिनिस्ट्रेशन में कंपनी सेक्रेटरी का बहुत अहम इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जो भी अब जैसे पिक्चर में किरदार है, कोई जैसे ना ट्रिपल रोल किया है पिक्चर में, वैसे कंपनी सेक्रेटरी को जो रोल है, काम रोल है कंपनी में, उसको 3 भाग में बांटा गया है। एज अ स्टैट्यूटरी ऑफिसर, एज अ कोऑर्डिनेटर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो हम सबसे पहले स्टैट्यूटरी ऑफिसर बोलेंगे। नाउ जो कंपनी है, ठीक है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत होता है। इसका मतलब 2013 के सारे कायदे एक कंपनी पे लागू हो जाते हैं। 2013 के जो कायदे हैं उसमें बहुत सारे कंप्लायंसेस है, जिसमें रिटर्न फाइल करना है, कुछ जगह पे फीस पे करना है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स भेजना है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ कम्युनिकेट करना है, फिर तुम्हारा नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे कंपनीज एक्ट के कायदे हैं जो एक सेक्रेटरी को नॉलेज रखना होता है। अभी क्या होता है कि कंपनी को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा सेक्रेटरी को। अभी जो लेटर्स भेजे जाते हैं कंपनी शेयर होल्डर्स को तरफ, तो उसमें सेक्रेटरी साइन करती है ऑन बिहाफ ऑफ द XYZ कंपनी। तो पहला, साइन एनी डॉक्यूमेंट फॉर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब यदि इनकम टैक्स रिटर्न है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सी इनकम टैक्स का एक केस चल रहा है जिसको टेक्निकली बोलते हैं कि ट्राइब्यूनल में केस चल रहा है, और कंपनी के खिलाफ फैसला गया और कंपनी को लगता है गलत हुआ है, ठीक है ना। एक कमिश्नर ने बोला है कि नहीं आपको 50 लाख का टैक्स भरना है, कंपनी को लगता है नहीं गलत फैसला दिया, तो कंपनी एक इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में जा सकती है। तो ट्राइब्यूनल में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, तो वहां पे सेक्रेटरी जो साइन करेगी तो ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन माना जाएगा। इनकम टैक्स में ही नहीं, कंपनीज एक्ट में भी ऑथेंटिकेटेड करेक्ट ट्रू डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन यदि उसने साइन कर दिया और बाद में पता चला डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी है, तो सेक्रेटरी डिफॉल्ट में मानी जाएगी। पिनल प्रोविजंस, उसमें क्रिमिनल लायबिलिटी भी हो सकती है। आपने बताया डॉक्यूमेंट में प्रॉफिट जबकि आप लॉस में है, तो भैया आपको एक क्रिमिनल लायबिलिटी लागू हो सकता है। इसलिए भाई आप कोई भी सेक्रेटरी को बोलो कि साइन कर दे डॉक्यूमेंट, सेक्रेटरी खुशी से ऐसे नहीं बोलेगी ले ऑटोग्राफ ले। अरे ऑटोग्राफ ले, साइन कर दिया और बाद में अंदर कुछ और निकला तो फंस जाएगी सेक्रेटरी। इसलिए आप देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, कंपनी सेक्रेटरी, डॉक्टर, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले उसको आप फाड़ फाड़ के रीड करेंगे, क्योंकि वो साइन कर दिया और बाद में कुछ गलत हो गया, उसमें गलत इंफॉर्मेशन दिया, तो ये लोग पर्सनली लायबल माने जाएंगे। तुम ऐसे साइन नहीं कर सकते। मेरे को भी कोई डॉक्यूमेंट साइन करना होगा तो मैं पहले रीड करता हूँ, भाई ऐसे साइन थोड़ी किया जाता है। तो स्टैट्यूटरी ऑफिसर के तहत वो कोई भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन मतलब ट्रू कॉपी, जैसे आप आपका आधार कार्ड में नीचे साइन करते हैं कि ये सही है, ये बोलने के लिए, है ना, या एफिडेविट कराते हैं, तो सेक्रेटरी साइन करती है और बोलती है डॉक्यूमेंट सही और सच है, ठीक है। आगे, टू साइन एंड डिलीवर एनुअल रिटर्न्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म्स ऑफ कंपनी टू द रजिस्ट्रार। अच्छा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जाता है, एनुअल रिटर्न जाता है, स्पेशल रेजोल्यूशन के जो फाइल हुआ है उसका जाता है, अलग अलग इंफॉर्मेशन जो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्ट्रार को सबमिट करना है वो देना पड़ता है। मेमोरेंडम में बदला हुआ तो कॉपी जाती है नवी, आर्टिकल्स में बदला हुआ तो नवी कॉपी जाती है विद प्रिस्क्राइब्ड फीस। अब जब आप चेंज करके दे रहे हो तो उसको साइन करना पड़ेगा। तो एनुअल रिटर्न को साइन करना, डिलीवर करना आजकल तो ऑनलाइन हो गया है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सेक्रेटरी को अथॉरिटी आप साइन करो और भेजो टू द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। अब ये तो डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपको रजिस्टर ऑफ कंपनीज को कायदे से भेजने पड़ेंगे, है ना। लेकिन
ये डॉक्यूमेंट्स के अलावा कुछ रजिस्टर्स भी होते हैं जो हर कंपनी को हेड ऑफिस में कंपलसरी रखने पड़ते हैं। ये कंपनीज एक्ट 2013 का कायदा है। 1956 जो पुराना था उसमें भी कायदे थे। पहला, अभी कायदा यह है स्टैट्यूटरी रजिस्टर में हर मीटिंग का मिनट्स रखना पड़ता है। अभी मिनट्स क्या होता है, मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ, जो फैसले लिए गए, उसका एक रिटर्न रिकॉर्ड रखना पड़ता है, उसको मिनट्स बोलते हैं। एक मिनट बुक किया जाता है, इट्स अ बाउंड बुक। उसमें तुम कागज चिपका नहीं सकते, ऐसे हैंड रिटन लिख नहीं सकते, बहुत सख्त कायदे हैं, क्योंकि कोर्ट में केस हो गया तो ये मिनट बुक कोर्ट में सबमिट किया जाता है। एक तो जनरल मीट, सारे के सारे मीटिंग्स के मिनट बुक बनाए जाते हैं, पब्लिक भी देख सकते हैं, एक्सेप्ट बोर्ड मीटिंग के मिनट बुक पब्लिक और शेयर होल्डर्स को नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट माना जाता है। अदर देन दैट दूसरे जनरल मीटिंग के मिनट बुक पब्लिकली दिखाया जा सकता है, किसी और कॉपी भी दिया जा सकता है किसी ने कॉपी मांगा तो जो मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग का मिनट बुक आपको रखना पड़ेगा, भले ही वो पब्लिक के लिए नहीं है, लेकिन वो एज अ प्रूफ कोर्ट ऑफ लॉ, एक डायरेक्टर ने दूसरे डायरेक्टर पर केस कर दिया कि मीटिंग हुआ ही नहीं और इसने कुछ गलत फैसला लिया, ये डायरेक्टर इंटरेस्टेड डायरेक्टर था, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जहां पे उसका भी हित था, फायदा था, तो प्रूव कैसे होगा, मिनट बुक के तहत होगा। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है भाई, कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट होता है मिनट बुक, ठीक है। रजिस्टर मेंबर्स, जितने भी शेयर होल्डर्स है उन सबका एक रजिस्टर बनता है जिसको रजिस्टर मेंबर्स बोलते हैं, जो कि कंपनी के हेड ऑफिस में रखना पड़ता है, और फिर उसमें एंट्रीज होते हैं, कोई छोड़ के गया, कोई आया, कोई गया, सब इसके रिकॉर्ड्स रखते हैं। अच्छा, डिबेंचर होल्डर्स, कंपनी ने डिबेंचर 12th में डिटेल्स में, लेकिन सिर्फ इतना बता दूं कि कर्जा लिया है, डिबेंचर के रूप में कर्जा लिया है, तो जिस बैंक या पब्लिक या जिनसे भी कर्जा लिया उनको डिबेंचर होल्डर्स बोलेंगे। वो सारे डिबेंचर होल्डर्स का एक रजिस्टर बनाया जाता है जिसको रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स सिर्फ पब्लिक लिमिटेड को लागू होगा क्योंकि प्राइवेट कंपनी डिबेंचर इश्यू नहीं करती, तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स रखेगी। फिर रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड की मैनेजर पर्सनल, जो भी कौन कौन डायरेक्टर्स है, की मैनेजर पर्सनल में मैनेजर सेक्रेटरी कौन है, ठीक है ना। फिर कौन कौन से संपत्ति गिरवी रखा है उसका रजिस्टर ऑफ चार्जेस रखना पड़ता है। इस प्रकार से कई सारे स्टैट्यूटरी रजिस्टर है, कायदे से रजिस्टर्स है जो कंपनी को रखने पड़ेंगे। एज अ सेक्रेटरी का रोल है ये रजिस्टर रखना ही नहीं है, उसको अपडेटेड रखना है, क्योंकि अपडेट नहीं किया और पुराना रहा और कोर्ट में केस हो गया या रजिस्ट्रार ने चेक किया तो वापस पेनल्टी बैठता है कि भाई आप अपडेट क्यों नहीं कर रहे हो, प्रूफ चला गया। तो इसलिए ये सब रजिस्टर मेंटेन ही नहीं करना है, इसको अपडेट भी करना है। एंश्योर नेसेसरी कंप्लायंस ऑफ लॉ, मैंने जैसे बताया कि कंपनी का नाम बदलना है तो बदलो, उसके प्रोसीजर है, ठीक है ना। प्रोसीजर यदि सब ठीक से हुआ है, मीटिंग बुलाकर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, लेकिन आपको ये इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को देना है। अब आपने कंपनी का नाम बदला मतलब मेमोरेंडम में बदलाव आएगा, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया मतलब दोनों डॉक्यूमेंट जाएंगे रजिस्ट्रार के पास। कंप्लायंस ऑफ लॉ क्या बोलता है, आपको नया मेमोरेंडम फाइल करना पड़ेगा विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस, स्पेशल रेजोल्यूशन सबमिट करना पड़ेगा विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस। ये मानते हैं सब ऑनलाइन होता है, लेकिन ये कंप्लायंस है। आपने कंपनी का नाम बदला और रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म नहीं किया तो पेनल्टी माना जाएगा, डिफॉल्ट है। कंप्लायंस आप किसके पास करोगे, रजिस्ट्रार के पास तो करोगे ना। तो ये सब नेसेसरी कंप्लायंस है जिसको आप बाईपास नहीं कर सकते। ये पहला था स्टैट्यूटरी, इसमें सेक्रेटरी को बहुत ज्यादा संभालना होता है, क्योंकि यदि कुछ लैप्स हो जाए, कुछ कमी रह जाए, तो यहाँ पे डिफॉल्ट, पेनल्टी, ये सब लागू हो जाता है। किस पे लागू होता है, सेक्रेटरी पे, ठीक है। दूसरा, सेक्रेटरी एज अ कोऑर्डिनेटर, ये बहुत बड़ा रोल है जो सेक्रेटरी को फॉलो करना होता है। अभी पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा कि शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक है, कंपनी को चला रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पॉलिसी मेकिंग में सुप्रीम अथॉरिटी, हाईएस्ट अथॉरिटी, एपेक्स अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सेक्रेटरी को अपॉइंट किया, उसको राइट्स और ड्यूटीज दिए, कायदे ने लायबिलिटीज और राइट्स ये सब दिए। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर काम करता है या करती है। कंपनी में एम्प्लॉइज है, टॉप में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, नीचे एम्प्लॉइज है, बीच में आता है सेक्रेटरी, ठीक है ना।
सो जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला लिया वो सेक्रेटरी को इन्फॉर्म करते हैं। सेक्रेटरी तो मीटिंग में वैसे भी मौजूद ही रहती है, तो सेक्रेटरी ये डिसीजन पास ऑन करती है टू द लोअर लेवल। अभी कैसे होता है कोऑर्डिनेशन? दो प्रकार से होता है। लेट मी शो यू हाउ। एक ड्राइंग करके मैं बताता हूँ। वैसे हमारा ड्राइंग बड़ा इंटरनेशनल है, मतलब बता रहा हूँ अच्छा नहीं है इतना, लेकिन फिर भी हम बॉक्स तो बना ही सकते हैं। ये हो गया हमारा बक्सा, ठीक है ना। ये हो गया अब सेक्रेटरी की जगह ये हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चलो मैं सिर्फ डायरेक्टर लिखता हूँ, माउस से लिख रहा हूँ तो हैंडराइटिंग और भी आप सोचो कि बक्से में क्या है, कैडबरी है भाई। डायरेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे हो गए एग्जीक्यूटिव्स, कंपनी के एम्प्लॉइज बोलो, चलो ना एम्प्लॉइज बोल देते हैं। वैसे तो सेक्रेटरी भी एम्प्लॉय है, लेकिन भाई जो भी कंपनी का एक वर्कर है वो की मैनेजर पर्सनल नहीं है, सेक्रेटरी है, तो सेक्रेटरी को बीच में बना देता हूं मैं सेक्रेटरी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड secretary is a connecting link between the director and the employees, connecting link। so ये internal हुआ क्योंकि ये कंपनी के भीतर हो रहा है, लेकिन जो कंपनी के मालिक है, शेयर होल्डर्स, जो बाहर है, बाहर मतलब कंपनी में डे टू डे जॉब के लिए अंदर नहीं जाते कंपनी के। गवर्नमेंट ले लो, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ले लो, आरओसी ले लो, या नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ले लो, ये सब बाहर के एजेंसीज है, सप्लायर, वेंडर्स, इनकम टैक्स, दुनिया भर का। सो सेक्रेटरी डायरेक्टर्स के नाम पे कोऑर्डिनेट करेगी इनके साथ एक्सटर्नल, और विद इन एम्प्लॉयज के साथ इंटरनली करेगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कोऑर्डिनेशन कंपनी के भीतर कंपनी के डायरेक्टर्स का कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ कनेक्टिंग लिंक बनती है सेक्रेटरी। जैसे कि ऐसे सोचो कि आप स्टूडेंट हो, मैं इसको एक और ड्राइंग से बताता हूँ, ठीक है ना। ये आपके प्रिंसिपल हुए स्कूल के, ड्रॉ नहीं करूंगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा टीचर। सो डू यू एग्री टीचर इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द स्टूडेंट, ठीक है ना। सो ये इंटरनल रोल हो गया टीचर का। लेकिन टीचर को प्रिंसिपल ने बोला कि यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में एक बार जाकर आओ, उनको कुछ पूछना है। यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे वो अलग है, या महाराष्ट्र बोर्ड, तो ये एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन हो गया। प्रिंसिपल का कुछ मैसेज टीचर पास ऑन कर दिए टू द महाराष्ट्र बोर्ड। स्टूडेंट तो कॉलेज के भीतर है तो इंटरनल, और बाहर है तो एक्सटर्नल, ठीक है। तो इस प्रकार से सेक्रेटरी का कोऑर्डिनेशन इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। और लास्ट में एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में कंपनी के पॉलिसीज रहते हैं, सुपरविजन होता है, मैं डिपार्टमेंट पे ध्यान देना होता है, डिपार्टमेंट में कंट्रोल रखना होता है, डिपार्टमेंट का फंक्शनिंग देखना होता है, रजिस्टर अपडेट्स करने होते हैं, कंप्लायंसेस, वो तो स्टैट्यूटरी रोल में भी आ जाएगा। तो सेक्रेटरी का पोजीशन ऐसे है कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में जो उसका डिपार्टमेंट है उसका डे टू डे फंक्शनिंग, उसके डिपार्टमेंट में लोगों का अपॉइंटमेंट, उनका ट्रेनिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन, ये सब भी देखना होता है, क्योंकि सेक्रेटरी वुड लाइक टू अपॉइंट दोज पीपल जिनका लॉ से संबंधित बैकग्राउंड हो, है ना। तो सेक्रेटरी का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और आपको एक चीज याद रखना है, या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में जब डिपार्टमेंट का ध्यान रखना है तो उसमें जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का जो लीगल कंप्लायंस है, जो है जिसको अपडेट रखना पड़ता है, वो भी, मतलब तीनों रोल अलग अलग नहीं है। यदि रोल बोलता है कि आप रजिस्टर ऑफ मेंबर्स रखो, तो एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स हेड ऑफिस में ठीक से रखो और मेंटेन करो, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। वो आप उसको ये भी बोल सकते हो कि भाई ये स्टैट्यूटरी काम है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट में आता है, ठीक है ना। सो तीनों रोल मानते हैं अलग अलग है, एक कायदे से है, एक जोड़ने वाला रोल है, ठीक है ना, और एक चलाने वाला रोल है, लेकिन ये तीनों साथ साथ चलते हैं। आप तीनों में किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंट, किसी को कम इंपॉर्टेंट नहीं आंक सकते, क्योंकि डायरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज को नहीं दिया तो हल्ला हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने डिपार्टमेंट ही ठीक से मेंटेन नहीं रहा तो कंप्लायंसेस टूटेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि सेक्रेटरी का जो रोल, आपके ड्राइंग एग्जाम में जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो रोल में कोई भी कम कोई भी ज्यादा नहीं, सब इक्वल दर्जे का इंपॉर्टेंस है। तो ये अपना वीडियो था रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको हर हमेशा हमारे जो अपडेट्स आते रहते हैं वो आपको टाइमली मिल सके। और भी वीडियोस देखने हैं तो इस वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है वहां के इस सब्जेक्ट के लिंक को क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।